बचपन में लोरी सुनकर जो एक सुकून और शांति मिलती थी, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर वही लोरी किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ बन जाए? आज हम साहिल नाम के हमारे एक सब्सक्राइबर की भेजी हुई सच्ची कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी दोस्ती, गम और एक ऐसे अनजाने डर की है जिसने उनकी दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो चलिए साहिल और उसके दोस्तों के इस डरावने सफर में उनके साथ चलते हैं। एक एक करके उन घटनाओं को समझते हैं जिन्होंने मनाली के पहाड़ों में उस रात को उनकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सपना बना दिया। तो कहानी शुरू होती है 4 जिगरी दोस्तों से, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये बस कोई मामूली छुट्टी नहीं थी। असल में ये अपने दोस्त समय को एक बहुत बड़े सदमे से बाहर निकालने की एक कोशिश थी। कुछ ही वक्त पहले समय ने अपने छोटे भाई को खो दिया था और दोस्त बस ये चाहते थे कि वो फिर से पहले की तरह मुस्कुराने लगे। मकसद बहुत सीधा और नेक था कि अपने उस दोस्त को फिर से हंसाना जो कभी उनकी महफिल की जान हुआ करता था। मनाली की खूबसूरत वादियां शायद उसके गम को कुछ कम कर दें, पर उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो जिस चीज से उसका ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं उससे भी कहीं बड़ा खौफ उनका इंतजार कर रहा था। ट्रिप का तीसरा दिन था। चारों दोस्त बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उन्हें खूबसूरत रोहतांग पास जाना था। लेकिन यहीं से उनकी कहानी में एक ऐसा डरावना मोड़ आने वाला था जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। जब उनके होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि जिस रोहतांग को वो घूमने जा रहे हैं उसका मतलब होता है लाशों का ढेर, तो उन्हें ये बस एक लोकल कहानी लगी। लेकिन शायद ये नाम ही उस जगह के भयानक राज की पहली चेतावनी थी। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें यह भी चेताया कि शाम 6 बजे के बाद रोहतांग में बिल्कुल ना रुकें क्योंकि वहां एक मायावी साया घूमता है। लेकिन दोस्तों ने इस बात को मजाक में उड़ा दिया। उन्हें लगा कि ये सब टूरिस्ट को डराने के लिए बनाई गई कहानियां हैं। और जैसा कि अक्सर होता है, इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया गया। जब वो रोहतांग से वापस लौट रहे थे तो रात हो चुकी थी और घना कोहरा छा गया था। इतना घना कि गाड़ी के हेडलाइट्स भी कुछ फीट से आगे नहीं देख पा रही थी और सड़क के खतरनाक मोड़ तो जैसे गायब ही हो गए थे। उनका ये सफर धीरे धीरे एक बुरे सपने में बदलता जा रहा था। 9:15 बजे वो वहां से निकले और फिर शुरू हुआ एक ऐसा सिलसिला जिसने उनके होश उड़ा दिए। हर बार जब उन्हें लगता कि वो आगे बढ़ रहे हैं, वो असल में वहीं के वहीं फंसे हुए थे। गाड़ी चलाते चलाते अरुण को सड़क के किनारे एक मील का पत्थर दिखा जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। पर साहिल ने जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। उस पत्थर पर कड़ाके की ठंड में एक आदमी सिर्फ धोती पहने बैठा था। साहिल को लगा शायद उसकी आंखों का वहम है, इसलिए उसने चुप रहना ही ठीक समझा। करीब 20 मिनट और गाड़ी चलाने के बाद वही मील का पत्थर फिर से। अब उनका डर हकीकत में बदल रहा था और यहीं से असली खौफ शुरू होता है। जब उन्होंने एक दूसरे को बताया कि किसने क्या देखा तो पता चला कि हर किसी को उस पत्थर पर कुछ बिल्कुल अलग ही दिखा था। अब सोचिए वो लोग पहले से ही कितने डरे हुए थे कि वो एक ही जगह पर घूम रहे हैं। और तभी जो गाड़ी चला रहा था अरुण, वो घबराई हुई आवाज में कहता है, दोस्तों कोई भी खिड़की से बाहर मत देखना, बस सामने देखो। अब उनका डर सिर्फ एक एहसास नहीं था बल्कि उनकी आंखों के सामने था। उनकी 40 की रफ्तार से चलती कार के ठीक बगल में एक लड़का साथ साथ चल रहा था, बिना भागे, जैसे हवा में तैर रहा हो। उसके कपड़े कीचड़ से सने थे और चेहरे पर चोट के निशान थे। एक तरफ तो सब दोस्त डर से कांप रहे थे, पर समय, जो अपने भाई के गम में डूबा हुआ था, उसे उस साये पर दया आ रही थी। उसने अपनी खिड़की खोली और जैसे ही उस लड़के ने हाथ हिलाया, समय ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया और बस पलक झपकते ही वो साया हवा में गायब हो गया। जैसे तैसे वो उस डरावनी सड़क से बाहर निकले और रात के 2 बजे अपने होटल पहुंचे। सब ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा चलो जान बची तो लाखों पाए, बुरा सपना खत्म हो गया। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होने वाला था। रात के ठीक 3:30 बजे साहिल की आंख एक बहुत ही अजीब आवाज से खुलती है। एक ऐसी आवाज जो उस शांत बंद कमरे में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उसने देखा कि समय जाग रहा है और शीशे में अपनी परछाई को देखकर एक बच्चे की मासूम आवाज में लोरी गा रहा है। ये नजारा किसी के भी दिल को दहलाने के लिए काफी था। जब बाकी दोस्तों ने शीशे में देखा तो उनके होश उड़ गए। समय का चेहरा बदल रहा था। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थीं और गर्दन पर ऐसे निशान उभर रहे थे जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोट रहा हो।
वो सब डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहे थे। और इससे पहले कि समय बेहोश होकर गिर पड़ता, उसने उसी बच्चे की मासूम आवाज में एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अब ये साफ हो चुका था कि वो साया उनके साथ कमरे तक आ चुका था। अब किसी को कोई शक नहीं था। समय पर किसी बुरी आत्मा का साया था और उन्हें फौरन किसी की मदद चाहिए थी। अगली सुबह वो लोग भागे भागे एक स्थानीय पंडित के पास गए। पंडित ने समय को देखते ही बता दिया कि एक बुरी आत्मा उसके भाई का रूप धरकर उसके गम और दुख का फायदा उठा रही है, ताकि वो उसके शरीर पर कब्जा कर सके। पंडित ने कुछ पूजा पाठ किया, जिसके बाद समय ने एक अजीब से काले तरल की उल्टी की और वो फिर से नॉर्मल हो गया। ऐसा लगा जैसे वो साया चला गया हो, लेकिन उस रात का जो खौफ था वो उन सबके दिलों में हमेशा के लिए घर कर गया। साहिल बताता है, समय अब बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आज भी रात में उसकी लोरी के बुरे सपने आते हैं। ये बात दिखाती है कि कुछ जख्म वक्त के साथ भी नहीं भरते। और आखिर में ये सवाल तो रह ही जाता है, क्या वो बुरी आत्मा सच में चली गई, या फिर वो आज भी रोहतांग पास की उसी अंधेरी सड़क पर किसी और दुखी मुसाफिर का इंतजार कर रही है।